हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका हमसफ़र, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और सबसे पहले आप सब जुड़ जाएं, उसके बाद एक बहुत ही अभी वायरल एक ऑडियो क्लिप हो गया है नीलकमल सिंह जी का, अक्षरा सिंह जी के बारे में। तो मैं कुछ कहने वाला हूँ, मैं कुछ अपनी बात मैं रखना चाहता हूँ, चूँकि अभी भोजपुरी बहुत अच्छी, अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है बहुत अच्छी चल रही है। और इस बीच इस तरह की चीज़ें होना बड़ा डर लगता है कि भोजपुरी में फिर से खलबली मचेगा, फिर ये होगा वो होगा, और जो कलाकार है एक दूसरे पे छीटाकशी करेंगे, अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप सब जुड़ जाएं और आप सब जुड़ जाएं, तब मैं अपनी बात में कहता हूं। अभी एक्चुअली मेरा एक गाना है नैहरे में भतार के, जो बिहारी फिल्म्स भोजपुरी से रिलीज हुई है, और गाना को आप लोग काफ़ी प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी तो मैं इसी गाने में लगा हुआ था, तब तक इस तरह का मैटर है। और जैसे ही हमको अभी जस्ट अभी 5-7 मिनट पहले मालूम चला है इस तरह की बात, और तभी हम तुरंत लाइव आ रहे हैं। और इतना जल्दी लाइव आने के पीछे वजह ही है कि मैं नहीं चाहता कि भोजपुरी में किसी तरह की कुछ भी चीज़ें हो किन्हीं कलाकार के बीच में। चूँकि एक तो हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे आज बहुत ग्रोथ कर रही है, और इसमें सभी लोगों का योगदान है, चाहे वो फीमेल आर्टिस्ट हों, मेल आर्टिस्ट हों, फीमेल टेक्नीशियन हो, मेल टेक्नीशियन हो, चाहे किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर किन्हीं की बात करें, वो मेल हो या फीमेल हो, सभी लोगों का योगदान है, सभी ऑडियंस का योगदान है। लेकिन शैलेंद्र सिंह भैया भी जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं अब तो खुद मुझे भी शर्म लगने लगा है भोजपुरिया बोलने में। हाँ बिल्कुल भैया, इस तरह की चीज़ें हैं। गोलू पांडे जी जुड़ चुके हैं, रंजय राज यादव जी, रामाधीन यादव जी, अनुराग फिल्म। और अनुराग फिल्म से मैं कहना चाहूँगा दोस्त, देखिए कभी भी मेरा चूँकि होता है, आप लाइव आप उठा करके डालते हैं तो उसका थंबनेल्स कभी भी गलत मत डालिएगा, चूँकि किसी को भी आपको बेइज्जत करने का आपका राइट नहीं है, या किसी का भी राइट नहीं है। खैर, हम जैसे मुद्दे पे आते हैं। राजा बाबू लिखते हैं कि नीलकमल का नंबर भेजे कोई भी नहीं। देखिए, इस चीज़ पे आदर्श सिंह सन्नी जी भी जुड़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले तो हम इस घटना के लिए जिस तरह की शब्द का उपयोग किया गया है, अगर ये सही है, अगर ये नीलकमल सिंह का ही आवाज़ है, तो मैं सबसे पहले मैं नीलकमल को मैं बहुत डांटूंगा। बाबू, आप एक अच्छे सिंगर हैं, आप एक एक कलाकार के तौर पे, एक सिंगर के तौर पे मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आपका जो भी है ये ऑडियो, इसने आपको बहुत पीछे कर दिया है, आपको बहुत पीछे किया है। ये कतई माफ़ी युग ये ऑडियो नहीं है। बहुत तकलीफ़ हो रही है। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको नीलकमल, सबसे पहली चीज़, न कोई लाज न कोई शर्म। आपसे जो मिस्टेक हुई है, आपको इसके लिए आप सामने आइए, और सामने आकर के कुछ नहीं, सबसे पहले आप अक्षरा जी को फ़ोन कीजिए, अक्षरा जी को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगिए आप। दूसरी चीज़, अगर अक्षरा जी माफ़ कर भी देती हैं, फिर भी आप सार्वजनिक रूप से आप आकर के माफ़ी मांगिए। आप सार्वजनिक होकर के माफ़ी मांगिए बाबू। और मैं
अक्षरा जी से मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। अक्षरा जी, आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं। आपके बहुत ऐसे फिल्म हैं जिसको देख करके, और आप जैसे, चाहे आप हों, पवन भैया हों, खेसारी भैया हों, दिनेश भैया हों, मनोज भैया हों, रवि भैया हों, रानी चटर्जी जी हों, मोनालिसा हों, पाखी हेगड़े हों, काजल राघवानी, जैसे कहने का मतलब चाहे मेल हो फीमेल हो, आप सीनियर हैं। आप ही लोग को देख करके और हम लोग भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इंस्पायर होते हैं। आपकी निजी ज़िंदगी क्या है उससे हमको या किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हर किसी का निजी ज़िंदगी होता है, हर किसी का पास्ट होता है। कोई कमेंट करने का किसी को कोई राइट नहीं है। आप रिस्पेक्टेड हैं अक्षरा जी, और रिस्पेक्टेड रहेंगे। निजी ज़िंदगी सबका होता है, चाहे मेरा हो, अक्षरा जी का हो, काजल राघवानी जी का हो, पवन भैया का हो, खेसारी भैया का हो, नीलकमल सिंह का हो। हर किसी का निजी ज़िंदगी होता है, लेकिन निजी ज़िंदगी को सार्वजनिक रूप से आप किसी का राइट ही नहीं है। नीलकमल, यू आर रॉन्ग हेयर। और आपको बिल्कुल सामने आकर के आपको माफ़ी मांगनी चाहिए नीलकमल। ये बहुत गलत है, क्योंकि आप भी एक आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, महिला हैं। और जहाँ तक इस वीडियो के माध्यम से मैं अक्षरा जी से मैं कहना चाहूँगा कि एक सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते, चूँकि मैं ये बात बोल रहा हूँ तो सिर्फ एक मैं आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। मुझे भी बहुत तकलीफ़ है इस बात का, लेकिन फिर भी मैं अक्षरा जी से मैं कहना मैं चाहता हूँ कि जो भी है इस चीज़ को, आप क्या हैं, हम लोगों के दिल में हैं, आप ऑडियंस के दिल में हैं। तकलीफ़ आपको हो रही होगी, हम समझ रहे हैं। अपने हृदय से समझा जाता है पराये के हृदय की बात। आपको तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन फिर भी माफ़ कीजिए, हटाइए, चील मारिए, आप आगे बढ़िए। आपने साबित किया, बहुत कुछ साबित किया इंडस्ट्री में। बहुत कुछ लगा आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ती गई। आप इस चीज़ को भी चील मारिए और आगे बढ़ते रहिए। हम सब सम्मान करते हैं आपका। और सिर्फ इसमें इस वीडियो से सिर्फ तकलीफ़ अक्षरा जी को ही नहीं हुआ होगा। करोड़ों जो भोजपुरी को जो सुनते हैं, बोलते हैं, जो प्यार करते हैं भोजपुरी को, उनको भी तकलीफ़ हुआ है। इवन यहाँ तक कि नीलकमल सिंह को हो सकता है कि लग रहा होगा कि उसमें हम पवन भैया के पक्ष से कुछ बोल रहे हैं तो पवन भैया को अच्छा लगेगा। नीलकमल, मैं कह रहा हूँ रियली, आप इस तरह की चीज़ बोल करके ना पवन भैया को आप दुख किए हो, खेसारी भैया को दुख किए हो, उन सभी ऑडियंस को दुख किए हो जो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह की कला से प्रभावित हुए हैं। अक्षरा जी की पर्सनल ज़िंदगी क्या है उस पर कमेंट करने का बाबू किसी को राइट नहीं है, किसी को राइट नहीं है। या किसी की पर्सनल ज़िंदगी क्या है। और दूसरी चीज़, मुझे एक बात मुझे और लग रहा है, मैं किसी का न तो मैं पक्ष में ले रहा हूँ, न किसी को मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि नीलकमल सिंह का है गलती। जब नीलकमल ने गलती किया है तो उनकी गलती है। दूसरी तरफ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अक्षरा जी माफ़ कीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज़ दोनों भविष्य हैं। एक जो हमारे सीनियर हैं, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है आगे बढ़ने का, और दूसरी तरफ नीलकमल, वो जो भोजपुरी के भविष्य हैं। हाँ, गलती हुई है उनसे, मैं उनकी गलती के लिए मैं उन्हें माफ़ में नहीं कर रहा हूँ, मैं बचा नहीं रहा हूँ, लेकिन
सबसे बड़े गलत इसमें वो हैं, सबसे बड़े गलत वो हैं जो इस तरह के ऑडियो को वायरल करते हैं, वो सबसे बड़े गलत हैं। यार ये कहाँ का सिस्टम है यार? फिर कैसे कोई, जैसे कोई भी स्टार, कोई भी कलाकार कैसे आपके साथ वो बैठेगा? हो सकता है वो जैसे हंसी मजाक में आपकी ज़िंदगी में भी आप लोग जैसे, प्लीज़ इसको ऐसा नहीं समझिएगा मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, ये हर किसी की ज़िंदगी में हर लोग जैसे जब जब बैठते हैं तो किसी के बारे में कुछ बातें निकल जाती है, तो कुछ ऐसी भी शब्द निकल जाते हैं जो नहीं निकलना चाहिए। हालांकि ये बहुत जघन्य, मैं क्या कहूँ इस शब्द के बारे में। आप हारमोनियम पे बैठ के यार रियाज कर रहे थे इस तरह की चीज़, हारमोनियम पे बैठ करके, और जब हो भी गया था, जब गा भी दिया नीलकमल, तो जो लोग वायरल किए यार, कौन सा सिस्टम है यार? अब वायरल किया, आप ये सोचे कि हाँ अक्षरा सिंह के जैसे दिल में कितनी पीड़ा हो जाएगी सुनने के बाद, कितना तकलीफ लगेगा, भोजपुरी के ऑडियंस को कितना तकलीफ लगेगा यार। आप तो अपने मजा के लिए आप तो जैसे ये कर दिए, वायरल कर दिए। आपने कभी सोचा कि जो नीलकमल कितना विश्वास आप पे करता होगा, और आपके साथ वो जैसे जैसे जो भी है, जो भी शब्द है गलत है, नीलकमल गलत है, ये मैं 100% में बोल रहा हूँ, लेकिन जिसने भी वायरल किया यार, कोई कलाकार कितना मेहनत करके उस लेवल पे जाता है। आज नीलकमल बज रहा है, नीलकमल की गलती है, नीलकमल को मैं कान पकड़ के मैं चाटा मारूंगा इसके लिए, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन नीलकमल उतना गलत नहीं है जितना गलत वायरल करने वाला है। यार कलाकारों को यार आप सब मजाक बना करके रख दिए हो। एक तो कलाकार के पास बैठ करके खाओगे उसका, अब बाद में उसी को छुरा भोगोगे। आखिर ये चीजें वायरल कहाँ से हो गई? वायरल करने के पहले ये कभी सोचा कि हाँ ये जब ऑडियो जब पवन सिंह सुनेंगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी, अक्षरा सिंह सुनेंगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी, भोजपुरी का ऑडियंस सुनेंगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी? तुम तो वायरल करके खूब मजा ले रहे हो। हमने नीलकमल अक्षरा को लड़वा दिया, पवन को फिर बीच में घसीट दिया, फिर से खेसारी के जैसे जैसे लोगों को इसमें घसीट दिया। यार ये कौन सा सिस्टम है यार? भोजपुरी जब शांत है, भोजपुरी आगे बढ़ रही है, सभी लोग भोजपुरी में मेहनत कर रहे हैं यार, फिर कुछ न कुछ पत्थर मार करके यार फिर खलबली मचा देते हो आप लोग। यार ये बहुत गलत है, बहुत गलत है ये। और मैं सभी में यूट्यूबर लोग से मैं कहना चाहता हूँ, अगर अक्षरा सिंह को आप अपने घर की सदस्य की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो प्लीज़ इस ऑडियो को जहाँ भी है वहाँ से ख़त्म कीजिए, इसको वायरल मत कीजिए, इसको वायरल मत कीजिए, ये चलते वायरल मत कीजिए। नीलकमल ने गलती किया है, मैं बोल रहा हूँ नीलकमल गलती किया है, लेकिन आप इसको वायरल कर रहे हैं ना, तो अक्षरा सिंह की एक अपनी प्रतिष्ठा है, अक्षरा सिंह की एक अपनी इमेज है, जो अक्षरा सिंह के अथक मेहनत और संघर्ष के बदौलत उन्होंने हासिल किया है। आप वायरल कर रहे हो, आप ये सोचोगे कि इससे नीलकमल बदनाम हो जाएगा या इससे अक्षरा सिंह बदनाम हो जाएंगी? तो यार नीलकमल और अक्षरा सिंह के जगह पे आप भोजपुरी को बदनाम कर रहे हो। इस मैटर में मैं सबसे ज़्यादा मैं दोषी मानता हूं जिसने इस ऑडियो को वायरल किया। यार हम भी, ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले हैं यार, या जैसे कोई भी व्यक्ति, एक आम इंसान भी किसी के बारे में कुछ भी आता है बातें तो कमेंट कर देता है यार कि चले अरे यार वो ऐसा है, लेकिन इसका मतलब यार आप इसे रिकॉर्ड करके आप वायरल कर दोगे यार। हाँ उसमें मैंने जो भी चीज़ें मैंने, आप हारमोनियम पे आप बैठ करके जो आपने जो बोला है, हारमोनियम सरस्वती की सूचक होती है, और उस पे आपने बैठ करके आपने पूरे रियाज के साथ आपने गाया है यार, बहुत तकलीफ है नीलकमल,
और नीलकमल, मैं एक ही बात में दोस्त, भाई मेरे, करियर तबाह हो जाएगी। इस तरह के अगर कांड अगर होते रहेंगे बाबू, आपकी करियर तबाह हो जाएगी। बहुत खुशी होता है मुझे, कभी किसी से तकलीफ नहीं होती है, किसी कलाकार से नहीं, कि वो आगे बढ़ रहा है, मुझे खुशी होती है। आज नीलकमल बहुत दिन से संघर्ष कर रहे थे, उनका गाना बजता है, प्रमोद भाई का गाना बजता है, रितेश भाई का बजता है, समर भाई का बजता है गाना, नए नए कलाकार बहुत सारे आ रहे हैं, उनका गाना बजता है। मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, हमारी भोजपुरी और स्ट्रांग हो रही है। लेकिन अगर आप इस तरह के आप कांड करेंगे तो ये बहुत बहुत आपको पीछे लेके चली जाएगी। और नीलकमल मेरे भाई, मैं बस यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अक्षरा जी को फ़ोन कीजिए, अक्षरा जी को फ़ोन करके और उनसे सॉरी आप बोलिए। अक्षरा जी अगर माफ़ कर भी देती हैं, फिर भी आप इसी ऑडियंस के बदौलत आप आज एक मार्केट में चल रहे हो, आपका गाना बज रहा है, आप ऑडियंस से माफ़ी मांगिए। और नीलकमल, आपको ये करना चाहिए। अक्षरा जी के लिए मेरे शब्द यही होंगे, मैं आपके संघर्ष, आपके मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ, और जिस शेरनी की तरह आप बढ़ रही हैं, आप बढ़ते रहिए। कोई लाख लांछन लगाए, उससे आपको घबराना नहीं है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, नीलकमल को भी फील हो रहा होगा कि गलती हुई है हमसे। और नीलकमल ऐसा नहीं है, नीलकमल भी अक्षरा सिंह की बहुत रिस्पेक्ट करता है। किया है लड़का, गलती किया है, इसी से हम ये नहीं कर रहे हैं, गलती किया है वो, लेकिन हंसी मजाक में किया है लड़का गलती। तो जो भी है, ये अगर इसको देखेंगे, इसको अगर अपराध के तौर पे देखेंगे तो बहुत बड़ी अपराध है, बहुत बड़ी अपराध है। अक्षरा आज महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। शैलेंद्र भैया लिखते हैं कि संतोष भाई, अक्षरा सिंह से मेरी बात हुई है, यूट्यूबर के ऊपर केस करने जा रही है, आपको मालूम चल जाएगा किसका आवाज़ है, कहाँ से मिला। हाँ, जिस जो भी है, हमें नहीं कर रहे हैं कि वो तो आप उसको लैब में ही आप क्लियर कर सकते हैं कि हाँ किसकी आवाज़ है। बट अगर नीलकमल की आवाज़ है तो मैं नीलकमल को मैं बोल रहा हूँ कि आपको, अगर आपकी आवाज़ है तो नीलकमल, आपको नैतिकता के तौर पे आप अक्षरा सिंह को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगिए, और सामने सार्वजनिक रूप में भी माफ़ी मांगिए, आपको मांगना चाहिए। और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संतोष रेणु आपको ऑर्डर कर रहा है, नहीं, सलाह दे रहा है आपको। क्योंकि आपकी जो प्रतिष्ठा है, जो अक्षरा जी की जो प्रतिष्ठा है, कहीं ना कहीं भोजपुरी से जुड़ी हुई है। भोजपुरी के कलाकारों की जो प्रतिष्ठा है, वो भोजपुरी से जुड़ी हुई है। और इस मैटर को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए, अगर नीलकमल को अगर इतना भी बोलने के बाद अगर नीलकमल एटीट्यूड में रह करके, अगर बिल्कुल, मेरे दोस्त कोई भी हैं अभी कॉल मत कीजिए प्लीज़, जो लोग भी हैं प्लीज़ अभी कॉल नहीं कीजिए। तो बस जैसे मैं यही चीज़ कि नीलकमल ने जो भी बोला गलत बोला, बहुत गलत बोला। लेकिन अक्षरा सिंह जी, आपकी संघर्ष, आपकी मेहनत आज साबित किया है, जिसके बदौलत आप आज इस मुकाम पे हैं। और जो भी लोग अगर इस मामले को तूल देते हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक भाई के तौर पे, एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, इस मामले को आप जितना ज़्यादा अगर तूल देते हैं, तूल दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नीलकमल जी को तकलीफ़ होगी ही, अक्षरा जी को भी तकलीफ़ होगी, पवन भैया को भी तकलीफ़ होगी, इवन सभी आर्टिस्टों को तकलीफ़ होगी, और भोजपुरी के ऑडियंस को भी तकलीफ़ होगी। सो प्लीज़, जितने भी यूट्यूबर हैं, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग अगर अक्षरा जी के पक्ष से हैं तो भी प्लीज़ इसको ज़्यादा वायरल मत कीजिए,
भोजपुरी में खलबली मत मचाइए, क्योंकि भोजपुरी के कलाकार रहेंगे तब तो आपको कुछ न कुछ खबरें मिलती रहेगी चटपटी। प्लीज़, अगर मुझे नहीं पता, आप मुझे मेरी इस बात को आप गलत समझेंगे, सही समझेंगे, लेकिन जो भी हुआ है ये नीलकमल की गलती है, फॉल्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा गलती इसमें जो नीलकमल के साथ जो लोग रहे हैं, जिन्होंने वायरल किया है, ये उनकी गलती है, सबसे ज़्यादा गलती है। और यहाँ से एक चीज़ और, अब तो बिल्कुल जो लोग वायरल किए वो तो मज़ा लेने के लिए कर दिए वायरल, लेकिन यहाँ पे कोई भी कलाकार कैसे अपनी निजी ज़िंदगी में भी कैसे किसी को बैठाएगा यार? कैसे किसी को? हम भी बैठे रहते हैं, हमारे पास भी लोग बैठते हैं, इंडस्ट्री के लोग बैठते हैं, हमारे टीम के लोग बैठते हैं यार। अब तो हमको उस पर भी डाउट होगा कि मैं कुछ बोलूँगा, मैं कुछ हंसी मजाक करता रहूँगा और वो कॉल रिकॉर्डिंग करके वो वायरल कर देगा यार, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग करके वो वायरल कर देगा यार। जिसने भी वायरल किया ऑडियो, आप ये सोचो कि आज से इस ऑडियो के वायरल हो जाने से हर कोई कलाकार, इवन अक्षरा सिंह जी भी अपनी टीम के ऊपर अब शक की निगाह से देखेंगी, पवन सिंह देखेंगे, जितने भी कलाकार हैं मैं भी देखूंगा यार। किस पे भरोसा करूं यार? किस पे भरोसा करूं कि यार मैं किसी के साथ मैं बैठ करके मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कुछ, और उसका जैसे ऑडियो उसका रिकॉर्डिंग कर ले और वायरल कर दे यार। दैट्स बहुत 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 ये गलत है, बहुत गलत है। आप फिर अगर कलाकार अगर अपनी टीम से दूरी बनाने लगेगा, ज़्यादा प्राइवेसी अगर रखेगा, तो बोलिएगा कि कलाकार घमंडी हो गया। तो यही बोलिएगा ना कि कलाकार घमंडी हो गया, क्योंकि कलाकार भी एक इंसान है, भगवान नहीं है जो उससे गलती होती ही नहीं है। कलाकार भी एक इंसान है, उससे भी गलतियां होती है, लेकिन इंसान उसी को कहा जाता है नीलकमल जो गलती हो जाने के बाद माफ़ी मांगे और ऐसी गलती दोबारा ना करे। मैं यहाँ पे मैं दोनों लोगों से मैं गुजारिश में करूँगा, दोनों लोगों से, नीलकमल को मैं डांटूंगा, मैं बोला हूँ नीलकमल को डांटूंगा, और ऐसी गलती अगर आप करोगे तो बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है नीलकमल। लेकिन अक्षरा जी से मैं सहृदय मैं रिक्वेस्ट में करूँगा विनम्रतापूर्वक कि प्लीज़ आप इस मैटर को ज़्यादा तूल नहीं देंगी। और मुझे पता है आपको बहुत लोग उकसाएंगे, बहुत लोग आपको उकसाएंगे मैटर को तूल देने के लिए। अक्षरा जी आप ऐसा किया है, ये किया है, वो किया, आप केस कीजिए, वेस कीजिए, लेकिन प्लीज़ अक्षरा जी, बहुत आपका सम्मान करता हूँ, जाने दीजिए। आप नदी में जल की तरह हैं, एक बांध रुकेंगे, आप खुद ब खुद रास्ते आप बना लेंगे। नदी की धारा को किसी के रोकने से या किसी के गंदा कर देने से गंदा नहीं होता है, खुद ब खुद मिट्टी बैठ जाती है और नदी की पानी जो होती है पवित्र हो जाती है। नदी में बहुत सारे कचरे फेंके जाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, उस नदी की पवित्रता घट जाती है? नहीं। आप एक अच्छी आर्टिस्ट हैं, आप एक अच्छी आर्टिस्ट थी और आप एक अच्छी आर्टिस्ट रहेंगी अक्षरा जी, सैल्यूट है आपको। और बस एक आपका जूनियर, चूँकि मैं आपका जूनियर हूँ, मुझे कहने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगता है, मैं हूँ तो मैं हूँ, आपका एक जूनियर कलाकार होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस मुद्दे को वायरल मत कीजिएगा, ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिएगा। आप जिस मुकाम पे हैं अपने काम में लगे रहिए। और जैसे जितने भी लोग हैं, प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि अगर आपने चढ़ाया है इस ऑडियो को, तो प्लीज़ आप ये समझिए कि अगर आपके घर के किसी व्यक्ति के बारे में अगर इस तरह का ऑडियो अगर वायरल होगा तो आपको कैसा लगेगा। आप अपनी ज़िंदगी से, अपने घर परिवार से अगर आप जुड़िएगा, तो मुझे विश्वास है कि आप इस ऑडियो क्लिप को
अपने यूट्यूब से उतार दीजिएगा। एक व्यू पाने के लिए हो सकता है आप कुछ पैसा पा लेंगे, 5,000 10,000 कमा लेंगे, लेकिन जो पीड़ा होगी, जो सुनने वालों को या जिनके बारे में कहा गया है, चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे वो अक्षरा सिंह जी हों, कभी उनको अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे लिए सभी सीनियर सम्मानित हैं, सभी सीनियर सम्मानित हैं। मैं जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, मैं सभी को मैं प्यार करता हूँ। अगर थोड़ी सी भी ये बात होती तो मैं आसानी से मैं ये कह सकता था, हमको ऐसा थोड़े कोई ज़बरदस्ती बोलता है कि नहीं संतोष रेणु जी आपको लाइव आना ही है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं आना चाहिए। यहाँ पे खलबली जो है वो मच जाएगी, फिर से भोजपुरी वो हो जाएगी यार। मैं नहीं चाहता हूँ भोजपुरी अच्छी तरीके से रहे, भोजपुरी के कलाकार मिल कर के रहें, हमारी यही इच्छा होती है। और इसीलिए हम जैसे ही हमको मालूम चला 5 से 7 मिनट हुआ, हमको टी शर्ट डालने में जो वक्त लगा है बस यही है, टी शर्ट डाला और तुरंत मैं लाइव आया। आप सबको प्रणाम, और आप सभी कलाकार को प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और एक्चुअली लास्ट में मैं अपने बारे में मैं बोलना चाहूँ। एक्चुअली आज के 2 दिन पहले बिहारी फिल्म्स भोजपुरी पे मेरा एक मगही सॉन्ग रिलीज हुआ है, नैहर में भतार के। बड़ा ही फ़नी टाइप का ये सॉन्ग है। अगर आप सुने हैं तो आपको थैंक यू, नहीं सुने हैं तो बिहारी फिल्म्स भोजपुरी पे जा कर के सुन लीजिएगा। आप लोग का प्यार बहुत मिल रहा है और फ़ोन भी आता है, अच्छा लगता है। और इस लाइव के माध्यम से, चूँकि मैं लाइव आ ही गया हूँ, इस लाइव के माध्यम से मैं पवन भैया की टीम के जो दीपक भैया हैं, दीपक सिंह जी, मैं उनका मैं बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि फ़ोन पे भैया ने कहा कि संतोष मैं सॉन्ग सुना। और जो मगही सॉन्ग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नैहर में भतार के, बिहारी फिल्म्स भोजपुरी पे वो रिलीज़ हुआ है आज के 2 दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि संतोष मैंने आपका सॉन्ग सुना है, वीडियो भी देखा और बहुत अच्छा लगा। इस सॉन्ग में प्रोमिला घोष जी मेरे साथ काम कर रही हैं और इसके कोरियोग्राफर अशोक सम्राट हैं, डायरेक्टर आशीष जी हैं, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वो आर्या शर्मा जी हैं, गीतकार विकास बेताबी जी हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम के तरफ से आप सबों को मैं कोटि में धन्यवाद मैं दे रहा हूँ कि आप सब इतना प्यार कर रहे हैं सॉन्ग को, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा भाई बिक्कू भी लाइव में जुड़ चुके हैं। और बस क्या मैं बोलूँ, हरकत उसके साथ अच्छा हो, उसके गीतकार सोनू सुधाकर जी भी हैं। जो भी हों शैलेंद्र भैया, लेकिन ये गलत है जो भी हों, चाहे सोनू सुधाकर जी हों चाहे मोनू सुधाकर जी हों, मुझे नहीं पता यार कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। लेकिन अगर नीलकमल के जुबान से अगर इस तरह की चीज़ निकल भी गई थी तो इसको वायरल नहीं करना चाहिए था। ये वायरल बहुत वाहियात चीज़ें हैं। आपको बहुत ही जब तकलीफ़ हुई थी तो आप अक्षरा सिंह जी को आप इस ऑडियो को भेज देते कि देखिए अक्षरा जी, आपको ऐसा नीलकमल बोल रहा है। लेकिन आपने वायरल करके ना, आपको लगा होगा कि बहुत हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो भी वायरल किए हैं आप बहुत वाहियात काम किए हैं, बहुत वाहियात काम किए हैं। अक्षरा सिंह जी, आपकी घर में जितनी लोग महिला हैं, जितने भी महिला हैं, जितनी सम्मानित हैं, अक्षरा सिंह जी की भी उतनी सम्मान है। अक्षरा सिंह भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, किसी समाज की बेटी हैं, वो भी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से किसी को तकलीफ़ देने का आपको या मुझे हक नहीं है, ये गलत है। फाइनली मैं बोलूँगा, प्रकाश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। फाइनली मैं बोलूँगा, संजू राज जी भी हैं जुड़े हुए। मैं यही बात मैं बोलूँगा कि इस मैटर को यहीं पे ख़त्म किया जाए। और नीलकमल मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप
अक्षरा सिंह जी को कॉल कीजिए, कॉल करके आप माफ़ी मांगिए उनसे, और उसके बाद सार्वजनिक तौर पे भी माफ़ी मांग लीजिए। अगर अक्षरा जी बोलती हैं कि चलो सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अक्षरा जी आपके साथ काम भी किए हैं, शायद हमें जहाँ तक हमें याद है शायद काम भी किए हैं। यार, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और ख़ास करके हमारी सीनियर भी रही अक्षरा जी, और हैं, आज भी हैं। और हमें मेरे दोस्त जो भी कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ अभी कॉल नहीं करेंगे। हाँ, जैसे व्यू बढ़ाने के लिए कुछ लोग यूट्यूब पे डाल देंगे, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज़ मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। इससे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। किसी को भी विवाद में रहना अच्छा नहीं लगता है, आप जानिए इतना। हर किसी के अंदर एक इंसानियत रहती है, भले वो कुछ बोल दे, पीड़ा में कुछ बोल दे, भावनाओं में बह कर ये कुछ बोल दे। बाबू भी को हम समझ रहे हैं, गुस्सा हम समझ रहे हैं, आपका गुस्सा जायज़ है, तकलीफ़ हमें भी हुई है, लेकिन बाबू बस एक ही चीज़ कि इस मैटर को और आगे बढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, और बस हमें ही पार्टी है, इस मैटर को पार्ट करके बस आगे बढ़ना है। बहुत काम करना है भोजपुरी के लिए, बहुत काम करना है, और अक्षरा जी से बहुत कुछ सीखना है, पवन भैया से बहुत कुछ सीखना है, खेसारी भैया से, निरहू भैया से, रवि किशन भैया से, मनोज तिवारी भैया से, रानी चटर्जी जी से, मोनालिसा जी से, पाखी हेगड़े जी से, काजल लखवानी जी से बहुत कुछ सीखना है, भी बहुत सीखना है। और हमारे सीनियर कभी भी हमारे सीनियर ही रहेंगे। हमारे सीनियर, चाहे उनका एक गाना हिट हुआ हो, चाहे उनका 1000 गाना हिट हुआ हो, हमारे सीनियर सीनियर ही रहेंगे। चाहे छोटू छलिया भैया हों, चाहे कल्लू जी हों, हमारे सीनियर सीनियर ही रहेंगे। उनकी रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होगी, और लोगों के नज़र में कम हो या ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमारे नज़र में तो कभी कम नहीं होगी। हमारे जो छोटे भाई जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं, या इस लाइन में आना चाहते हैं, या आगे बढ़ चुके हैं, उनको भी मेरा ढेर सारा प्यार है। और बस एक ही चीज़ कि लव यू आप सबको, और इस मुद्दे को प्लीज़ वायरल ज़्यादा मत कीजिए। हाँ 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 बिल्कुल, हम इस बात आपकी इस बात से हम सहमत हैं बाबू। ऐसे ही लोग के चलते घर में इज्जत गिर जाता है बोलने में कि हम गायक हैं। लेकिन चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं। नीलकमल भी, हमें जो लगता है देखो, नीलकमल भी उनको ऐसा, ये तो खैर माफ़ी लायक है ही नहीं, लेकिन क्या हम कहें इस चीज़ को, बिल्कुल वही चीज़ है कि सांप और छुछुंदर वाला जो हालत होता है, वो स्थिति हो रखी है, समझ में नहीं आता है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अक्षरा जी शेरनी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके और अपने बलबूते आज ये मुकाम हासिल किया है, उसके लिए सैल्यूट उनको, और उनके पूरे टीम को सैल्यूट। और मैं क्या कहूँ, बस मैं यही कहूँगा कि इस मुद्दे को पाट देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा तवज्जो देंगे इस मुद्दे को, उतना ही भोजपुरी की गरिमा गिरेगी, और भोजपुरी के कलाकारों की तौहीनी होगी। और नीलकमल प्लीज़, आपसे मैं डांट करके मैं बोल रहा हूँ, मैं आपका भाई बोल रहा हूँ, कोई दुश्मन नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका दोस्त में बोल रहा हूँ। आपसे गलती हुई है, आपको मानना चाहिए, और इसका रिग्रेट आपको होना चाहिए। और आप अक्षरा जी को कॉल करके आप माफ़ी मांगिए। यार, ऐसे में करियर बर्बाद हो जाएगी यार। कितना मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। आप आगे जब बढ़ते हैं तो सिर्फ आप अपने लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। कोई भी लोग आज आगे हैं तो ठीक है, अपनी फैमिली या जो भी लोग हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है। जब कोई भी कलाकार मेहनत करके आगे बढ़ता है तो उससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, उससे तमाम लोग जुड़े हुए होते हैं, टेक्नीशियन जुड़े हुए होते हैं, ऑडियंस जुड़े हुए होते हैं, सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती है।
ये चीज़ गलत है, बचकाना हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नीलकमल, मैं आपका भाई हूँ मेरे दोस्त, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। और आप में जैसे ये मत समझिएगा कि हाँ मैंने आपको डांटा तो ये देखो यार संतोष ने हमको डांट दिया। नहीं, आप भी डांट सकते हैं। जब हम गलती करेंगे तो आप नहीं डांट सकते हमको, आप भी डांट सकते हैं। और सीनियर का तो इतना हक होता है कि वो हमको पीट भी सकते हैं। सीनियर पिता की तरह होते हैं। जब सीनियर जब कोई गलती करते हैं तो हम लोग भी तो बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं। जब हम लोग गलती करेंगे तो जितने भी लोग को तकलीफ लगा है, मैं उन सभी लोगों से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ इस घटना के, नीलकमल के, कि एक मेल आर्टिस्ट के द्वारा एक फीमेल आर्टिस्ट पे कमेंट किया गया। मैं फीमेल आर्टिस्टों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और प्लीज़ इस मुद्दे को प्लीज़ ज़्यादा तूल मत दीजिए, क्योंकि अक्षरा जी भी एक इंसान है और उनको भी तकलीफ़ होती है। आप सबको मेरा प्रणाम। अगर कुछ गलत मैं बोला होऊंगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे जो लगा, मेरे जो हृदय में जो लगा, मैं अपनी ज़ुबान से निकाल दिया। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।